सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। समय कभी न कभी सबकी परीक्षा लेता है। समय की परीक्षा कठिन अवश्य होती है, लेकिन उसका परिणाम हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। कहा जाता है जिसका गुरु समय है उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसने जीवन का हर सबक सीखा है। समय का ज्ञान आवश्यक है। जान लेते हैं क्या है समय का ज्ञान, और ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, माघ मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, सोमवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। व्यक्ति की दृष्टि दृष्टिकोण को दर्शाती है। भाषा से भाव का पता चलता है, तर्क से ज्ञान का, और व्यक्ति के व्यवहार से उसके संस्कारों का पता चलता है। हमारे संस्कार बनते हैं हमारे विचारों से, जो फिर आदत में तब्दील हो जाते हैं। आदत संस्कार बन जाती है, इसलिए सकारात्मक विचार हमारे लिए पोषण या औषधि के समान है। अलब्धे रागिणो लोका अहो लब्धे विरागिणः हेमन्ते तापमिहन्ते हन्त ग्रीष्मे हिमं पुनः हन्त ग्रीष्मे हिमं पुनः। वस्तु के प्राप्त न होने पर लोगों का उसमें अनुराग होता है तथा प्राप्त हो जाने पर वैराग्य। इसीलिए हेमंत ऋतु में लोगों को अग्नि की कामना होती है तथा ग्रीष्म में पुनः हिम की। People always feel the desire for something they do not possess. Once possessed, the same object loses all attraction. Just as people crave for heat during winters and for snow in the times of summer. जिस प्रकार सुदृढ़ नींव पर ही शक्तिशाली भवन निर्मित होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे संस्कार एक नींव का कार्य करते हैं, जिन पर आधारित होता है व्यक्ति का जीवन। हमारे जो संस्कार हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। हिंदू धर्म में 16 संस्कार यानी षोडश संस्कारों का वर्णन है। अपने मन, वचन, कर्म और शरीर को पवित्र करना ही संस्कार है। इन संस्कारों के अनुसार अगर व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है तो उसके मन में सकारात्मकता आती है। जीवन के हर चरण में वो बेहतर अपना प्रदर्शन कर पाता है, साथ ही अपने जीवन में सद्भाव और सफलता प्राप्त करता है। क्या है हमारे जीवन के लिए षोडश संस्कारों का महत्व? आइए समझ लेते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। भारतीय समाज की अपनी कुछ विशिष्ट परंपरा रही है, जो विश्व के किसी दूसरे समाज में प्राप्त नहीं होती। इसका कारण यह है कि जहां हमने आध्यात्मिकता पर बल दिया, वहीं दूसरे देशों में भौतिकता को प्रधान माना गया है। हमारे प्राचीन ऋषि दार्शनिक तो थे ही साथ वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने जीवन को जन्म के पूर्व से लेकर मरणोपरांत तक संस्कारों की विज्ञान सम्मत प्रक्रिया के साथ इस प्रकार अविच्छिन्न रूप से जोड़ दिया, जिससे मनुष्य का वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास हो, दैहिक एवं भौतिक सर्वांगीण उन्नति हो सके। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रभाग में आज हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग यानी षोडश संस्कार के विषय में बात होगी। संस्कारों की व्यवस्था के पीछे प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण और संस्कारों के माध्यम से
व्यक्ति में स्वस्थ सामाजिक एवं धर्ममय जीवन व्यतीत करने के लिए अपेक्षित गुणों का विकास करना है। मनुष्य में सद्गुण स्थापना के प्रयत्न को वैदिक विचारधारा में संस्कार कहा गया है। हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार 16 संस्कारों द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिष्कार किया जाता है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये 16 संस्कार भारतीय परंपरा में शामिल है। हिंदू परंपरा में बच्चे के जन्म से लेकर 4 संस्कार और जन्म के बाद 11 संस्कार और मृत्यु के बाद 1 संस्कार किया जाता है। गर्भाधान संस्कार माता पिता की संतान के विकास तथा कुलीन और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। पुंसवन संस्कार मां के गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ किया जाता है। इस संस्कार से स्वस्थ और बुद्धिमान शिशु जन्म लेता है। सीमंतोन्नयन संस्कार शिशु के गर्भधारण के 4, 6 या 8 मास पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे मां के गर्भ में शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, वैसे ही मां का व्यवहार, आचरण और सोच भी शिशु में आत्मसात होती है। शिशु के जन्म के बाद जात कर्म अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें बच्चे को जन्म के समय के दोषों से मुक्त किया जाता है और शिशु की लंबी आयु की कामना की जाती है। शिशु के होठों पर घी और शहद लगाया जाता है और नाभि दंड काटा जाता है। नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के 11वें दिन किया जाता है। विद्वान ब्राह्मण जन्म समय की जन्म पत्रिका तैयार करते हैं और उसी के अनुसार बालक का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर जाना। जन्म के 4थे महीने में बच्चे को घर से बाहर ले जाया जाता है और उस समय उसे पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के दर्शन कराए जाते हैं और बच्चे की भलाई और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। अन्नप्राशन संस्कार जन्म के 7वें महीने में बच्चे को शुभ संकेत के रूप में भोजन कराया जाता है और उस दिन अन्नपूर्णा देवी का पूजन भी किया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार जन्म से 1, 3 या 5 वर्ष की आयु के बीच बालक के बाल उतारे जाते हैं, जिससे बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से बच्चे को उचित औपचारिक शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाता है और उस समय मां सरस्वती देवी की पूजा भी की जाती है। कर्णवेद संस्कार। इस संस्कार में सोने की सुई से बालक के कान छेद कर सोने के आभूषण पहनने की सुविधा प्रदान की जाती है। सोने के आभूषण पहनाया जाता है, इससे बालक की स्मरण शक्ति बढ़ती है। उपनयन संस्कार गुरु के सामने 3 परतों वाला सूती धागा, जिसे यज्ञोपवीत के नाम से जाना जाता है, उसे स्वीकार करके किया जाता है। इस यज्ञोपवीत को स्वीकार करने और धारण करने के बाद व्यक्ति को द्विज कहा जाता है, जिसे दूसरी बार जन्म के रूप में माना जाता है। वेदारंभ संस्कार में औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त बालक को वैदिक ज्ञान भी दिया जाता है। केशांत संस्कार ब्रह्मचर्याश्रम के दौरान शिक्षा शुरू करने से पहले ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए सिर को साफ रखा जाता है, क्योंकि कामदेव को केश में निवास करने वाला माना जाता है। समावर्तन संस्कार। यह संस्कार बच्चे की शिक्षा पूरी करके घर लौटने पर किया जाता है। विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है और अग्निदेव की उपस्थिति में परिक्रमा करके वर और कन्या शपथ लेते हैं। अंत्येष्टि संस्कार। इस संस्कार में मानव शरीर को छोड़ने के बाद लग्न संस्कार के समय जलाई गई अग्नि को घर से श्मशान तक ले जाया जाता है और वहां शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है। ऐसा करने से आत्मा सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाती है। भारतीय धर्म ग्रंथों में संस्कारों के विषय में कहा गया है कि 16 संस्कार मनुष्य के पाप और अज्ञान को दूर कर विचारों को शुद्ध करता है और ज्ञान को बढ़ाता है। ये 16 संस्कार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में विशेष महत्व रखते हैं। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज।
मन, कर्म, वचन, शरीर और अपने विचारों से शुद्ध होना जितना जीवन के लिए आवश्यक है, उतना ही ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य सिर्फ उचित और संतुलित आहार खाने तक ही सीमित नहीं है, इस पे ये भी निर्भर करता है कि हमारी सोच कैसी है, हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। जिस तरह से अपना शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए संतुलित भोजन अति आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए महत्वपूर्ण है सकारात्मक सोच, क्योंकि सोच से ही व्यक्ति के मन का निर्माण होता है। सोच हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच का क्या महत्व है हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए, और किस तरह से अपनी सोच को, विचारों को सकारात्मक बनाया जा सकता है, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। सोच और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य की सोच का उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रोजमर्रा की भागदौड़, काम का बोझ, कंपटीशन, जीवन में तनाव और जल्द ही सफलता पाने की ख्वाहिश, इन सब के साथ जीना हो तो कभी खुद से और कभी दूसरों से असंतुष्टि हो जाती है। असफलता का डर रहता है, कभी सब कुछ खो देने का डर मन में बना रहता है। इन सब के बीच शायद हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या सोच रहे हैं या हमारे विचार कैसे हैं। हमारी सोच हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर के ऊपर प्रभाव करते हैं। अगर हमारी कोई तकलीफ़ें हो रही है, हम इससे बाहर कैसे आए। हमें उस समय पे नेगेटिव इमोशंस महसूस हो सकता है, हमें दुख हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, हेल्पलेस महसूस हो सकता है, होपलेसनेस भी आ सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम उस स्थिति से निकलने के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एंड हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए पॉजिटिव थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे एक समस्या ख़त्म होने के बाद और एक समस्या होता है। कभी कभी हम बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस में होते हुए भी, हमारे बहुत अच्छा नौकरी है, हमारे बच्चे ठीक ठाक से कर रहे हैं काम, लेकिन उसके बावजूद एक डिससेटिस्फैक्शन आ गया है, तो वो भी हमारे इमोशंस, हमारे सोच को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसकी वजह से हम एक चिड़चिड़ा या इरिटेटेड, या हम बार बार सोचते रहे कि हम अचीव और कैसे करें, इसके बाद क्या। सो हमारे जीवन में जो है उसको हमें बार बार इवैल्यूएट करना होगा कि इस समय में ये ठीक है, और अगर हमें और कुछ की कोशिश करना है, हाउ डू वी प्लान इट। हर परिस्थिति में चिंता करना और ये सोचना कि क्या सफलता मिलेगी या नहीं, ऐसा करना कभी कभी आदत में शामिल हो जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके जीवन और उसकी सोच पर नकारात्मक विचार हावी होने लगते हैं। व्यक्ति नकारात्मक सोच के साथ जीने लगता है, इस बात से बेखबर कि इसका प्रभाव कितना हानिकारक हो सकता है। हम जैसा सोचते हैं, शरीर वैसी ही प्रतिक्रिया करता है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति प्रसन्न रहता है। विकृत सोच के परिणाम के रूप में व्यक्ति के शरीर प्रभावित होता है, उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। गलत आदतों का सहारा लेना, धूम्रपान या शराब की आदत की ओर झुकना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। उसके अलावा नकारात्मक विचारों के कारण या अधिक चिंता की वजह से सिर दर्द रहना, थकान महसूस होना, नींद न आना जैसी समस्याएं होती हैं, और लंबे समय में हृदय रोग और कई तरह की अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। दो तरह की सोच होता है। एक नेगेटिव में जब हम गिव अप करना शुरू कर देते हैं बिकॉज वी फील कंट्रोल बाहर से ज़्यादा है, सो वी फील हेल्पलेस, सो वी स्टॉप ट्राइंग, और वी माइट स्टॉप ट्राइंग इवेंचुअली। पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है कि हम उसी सिचुएशन को देखते हैं कि कंट्रोल हमारे कहाँ पे है, उसको जताने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम को देखें, कीपिंग असाइड माई फीलिंग्स, अधिकतर समय एक उपाय मिल जाता है। सो सेल्फ केयर, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड देयरबाय टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स, seeking social support. What is my kind of problem solving? Emotion focused or problem focused? And also हम अपने आप को कितना assert या व्यक्त कर पाते हैं, and thereby हमारी communication skills कैसा है. All of these factors will help build a positive approach towards health. सकारात्मक सोच विचारों को मजबूत बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखती है। सकारात्मक सोच रखना कई तरीके से लाभकारी है। जीवन की चुनौतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना उपयोगी है। नकारात्मक होने और चिंता करने से बेहतर है कि सक्रिय रूप से चुनौतियों का सामना किया जाए।
सकारात्मक सोच कठिन परिस्थिति में सर्वोत्तम तरीके से समस्या का सामना करने में सहायक होती है। इससे जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण मिलता है। ये जीवन और व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच से कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। विचारों का नकारात्मक होना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। नकारात्मक सोच के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, अवसाद, रिश्तों में तनाव हो सकता है। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ये विपरीत प्रभाव डालती है। अपने विचारों को सुदृढ़ और मजबूत करना हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे अपने की देखभाल, अपने आप को समझना, नोइंग आवर लिमिट्स और हम कितना खुद को व्यक्त करें, कहाँ पे रुकना है, कहाँ तक हमारी सेंस ऑफ अचीवमेंट, हमारे अपने आप के लिए स्टैंडर्ड्स, दूसरों के लिए स्टैंडर्ड्स, इट विल बिकम मोर फ्लेक्सिबल। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ फंक्शनिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, और हम कितना ऑल्ट्रिस्टिक हो सकते हैं। तो हम सिर्फ ठीक नहीं रहेंगे, दूसरों को भी ठीक रखेंगे, दूसरों को भी मदद करेंगे, तो हम ग्रोथ सिर्फ हमारा नहीं, दूसरे के साथ को भी हम आगे लेके जाएंगे। योग और ध्यान करने से हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और हम सफलता की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमारे वो कामनेस और शांत मिल जाता है एक निर्णय लेने के लिए। सकारात्मक सोचने से और अच्छे विचारों से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनसे व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और उत्साह से परिपूर्ण रहता है। इसलिए आवश्यक है कि स्वयं को सकारात्मक रखें। बचपन से ही बच्चों के साथ सकारात्मक व्यवहार करें और उनका जीवन सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण कैसे हो सकता है, इस पर सोचें। कभी भी नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। अच्छी सोच और दृढ़ निश्चय व्यक्ति के लिए कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। इसलिए जानें कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सकारात्मक सोच का महत्व क्या है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सकारात्मक सोच व्यक्ति को अपना बेहतर जीवन यापन करने में सहायक होती है, समझ को बढ़ाती है और कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग भी दिखाती है। बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, ऐसे में आवश्यक है कि बच्चे और उनके माता पिता जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि कभी कभी जब जीवन में ठोकर लगती है तो व्यक्ति निराश हो जाता है, थक जाता है, रुक जाता है। ऐसे लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि अगर जीवन में कभी ठोकर लगे, कोई ऐसी विपत्ति आए, कठिन परिस्थिति आए जिसमें आपको लगे कि आपको प्रभावित कर रही है, तो वो आपको गिराने या रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको सबक देने के लिए या फिर संभल कर चलने के लिए प्रेरित करती है। आपको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है ये आप पर निर्भर करता है। सकारात्मक सोच को साथ लेकर चलिए तो जीवन सरल भी होगा और बेहतर भी बनेगा। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजकल की हमारी जीवन शैली तनाव से ग्रस्त हो गई है। तनाव, नकारात्मक विचार या मानसिक दबाव का प्रभाव सीधे हमारे पड़ता है शारीरिक स्वास्थ्य पर और इसीलिए पाचन की समस्याएं काफी लोगों को प्रभावित कर रही हैं। यदि आपकी पाचन शक्ति प्रभावित है
पाचन ठीक से नहीं होता तो जो आप आहार लेते हैं वो आपको पूर्ण पोषण नहीं दे सकता। किस तरह से अपनी पाचन शक्ति को आप बेहतर कर सकते हैं, आइए समझते हैं वो योगिक क्रियाएं जो सहायक हो सकती हैं आपके बेहतर पाचन के लिए। नमस्ते, मैं श्रुति नायर। आज हम प्राणायाम करेंगे जो हमारे पाचन में हमारी मदद करेगा। आइए शुरू करते हैं इस प्राणायाम को। इस प्राणायाम को करने के लिए पहले हम अपनी हाथ की मदद से मैट पे लेट जाएंगे। पूरी बॉडी को सीधा कर हम दोनों पैरों को अपनी बॉडी के पास अंदर की तरफ ले लेंगे। अपने घुटनों को एक साथ करके पैरों को थोड़ा अलग रखेंगे। एक हाथ को अपनी पेट पे रख के दूसरे हाथ को सीलिंग की तरफ रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। सांस लेते वक्त 4 बार अपने पेट को बाहर की तरफ लेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को अंदर की तरफ महसूस करेंगे। बाहर 4 सांसें, अंदर सांस छोड़ते हुए 4 सांसें। इस प्राणायाम को हम 10 से 15 बार कर धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। प्राणायाम होने के बाद हाथ को छोड़ देंगे, दोनों पैरों को सामने छोड़कर रिलैक्स करेंगे। अब हम धीरे से अपने दाएं साइड में मुड़कर धड़ासन में आएंगे और बाएं हाथ के सपोर्ट से उठकर अपने मैट पर बैठ जाएंगे सुखासन में। इस तरीके से इस प्राणायाम को करने से आपके पाचन में सुधार आएगा। आइए कुछ टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र जी से। नमस्कार। सही स्वास्थ्य तभी संभव है जब हमारे पेट का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और पेट को अच्छा रखने के लिए अमुक चीजें करनी जरूरी है, जैसे सवेरे उठते से ही गुनगुना पानी पीना और नींबू का पानी पीना। दूसरा, अदरक को उबालकर उसकी चाय पिए। तीसरा, ध्यान रहे कि आप जब भी खा रहे हैं तब अच्छी तरह चबा चबा के खाएं, क्योंकि वहाँ गड़बड़ होती है। चौथा, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में ज़्यादा खाना गलत होगा, क्योंकि वो एसिड रिफ्लक्स करता है और उससे गड़बड़ होती है। पेट में गैसेस हो जाना, एसिडिटी हो जाना, उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। और फिर 5वां, एक ही जगह लंबे बैठे ना रहें, चलना बहुत ज़रूरी है। दिन में ज़रा एक्टिव रहें और थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें, पेट स्वस्थ ही रहेगा। नमस्कार। स्वास्थ्य और योग के बाद अब बात करते हैं संस्कृत भाषा की। संस्कृत, जिसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, जो हमें जीवन पद्धति सिखाती है, हमारे प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। यह हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां पर हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी सिखा रहे हैं कि गिनती को संस्कृत में कैसे बोला जाता है। मित्राणि नमस्कारः। संस्कृतपाठशालायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। आज के अपने इस अंक में हम संस्कृत भाषा में संख्या कहना सीखेंगे। यह अत्यंत सरल है, पहले आप ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद इसका उच्चारण करिए। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्,
सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। 20 के बाद अब हम 10-10 का गैप करके बोलते हैं। त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः, शतम्। मित्रों, आशा है इन संख्याओं को आप सभी ने भी बोला है। आपसे अनुरोध है, आपको जब भी समय मिले इनका आप अभ्यास करें। इन्हें लिखकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। और जब यह आप बढ़िया से बोलना सीख जाएं, तो इसे एक खेल के रूप में भी अपने मित्रों के साथ अवश्य खेल सकते हैं। देखिए, एक सांस में कौन कितने जल्दी लेकिन शुद्धता से संस्कृत में संख्या बोल पा रहे हैं। यूं ही खेल खेल में हमारे साथ सीखते रहिए संस्कृत। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अनुमति। पुनः मिलामः। नमो नमः। हमारे संस्कार ही हमारे आचरण की नींव रखते हैं। जितने गहरे संस्कार उतना ही अधिक मनुष्य होता है अपने कर्तव्य पर, धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर। इसलिए संस्कार बचपन से ही दिए जाने चाहिए। अक्सर बच्चे कुछ उपहार लेने के लिए कहते हैं और अगर उन्हें उपहार न दिया जाए, भेंट न दी जाए, तो वो कुछ समय के लिए रोते हैं। लेकिन अगर बच्चों को सही संस्कार न दिए जाएं, तो उन्हें जीवन भर रोना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि अगर आप बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो उपहार की जगह, संपत्ति की जगह उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, जिससे उनका जीवन बेहतर बने और वो जीवन में सत्य, कर्तव्य और निष्ठा से कार्य कर सकें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।